आज हम गजक बनाने की रेसिपी ट्राई कर रहे थे और बार-बार कई कोशिशें करने के बाद भी हमारे गुड़ की चाशनी सही तो बन रही थी, लेकिन बाद में वो अचानक से गुड़ बन जाता था। यानी कि कई बार मौसम की खराबी के कारण गुड़ की चाशनी वापस से खराब हो जाती है और रेसिपी बन नहीं पाती है। तो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली गज्जक बर्फी की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम समय के साथ झटपट से स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली ये आसान सी बर्फी की रेसिपी जान लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है कढ़ाई में और गैस बर्नर को ऑन कर लेंगे और इसी कप से नापकर हमने 1 कप गुड़ ले लिया है, जिसे हमने इस तरह से बारीक कूट लिया ताकि ये आसानी से मेल्ट हो सके। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि यह इसकी एक कड़क चाशनी ना बन जाए। लगभग 10 से 12 मिनट बाद में हमने एक बोल में पानी ले लिया और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं वो पकी है या नहीं। जब हम कुछ ड्रॉप्स इस पानी के अंदर डालते हैं तो वह उसे तोड़ने पे पता लग जाता है, यानी कि ये कैंडी की तरह एकदम कड़क हो जाती है और तोड़ते हैं तो ये आसानी से टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। इसका मतलब चाशनी तैयार है। जिस तरह से कैंडी हार्ड होती है उसी तरह की ये चाशनी हो जाती है। और अब हमारी ये चाशनी तैयार है और इसके अंदर 1 कप भुने हुए तिल मिक्स कर लेते हैं। आज मौसम के कारण हमारी चाशनी बिगड़ गई थी तो ये तिल और गुड़ इस तरह से अलग-अलग हो गया। यानी कि ये अच्छी तरह से इसका मिक्सचर नहीं बन पाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लें। कई बार आपसे भी ये मिस्टेक हो जाती होगी कि गुड़ की चाशनी बन नहीं पाती है और जो रेसिपी हम बनाना चाहते हैं, वो इस तरह से बिखर जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि अब इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं और साइड में हमने यहाँ पर इसके अंदर बर्फ़ी सेट करने के लिए एक बोल ले लिया और उसे हम ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें बर्फ़ी सेट करेंगे तो वह आसानी से बाहर निकल जाए। आप इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तिल और गुड़ का मिक्सचर ठंडा हो गया है और इसे हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी चाशनी सही भी बन जाती है, तो आप तिल और गुड़ की चाशनी को एक बेलन और चकले पर बेलकर उसकी पट्टी-नुमा आकार बना लें और फिर टुकड़े-टुकड़े कर कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें, तो भी ये बर्फी बन जाती है। और अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच घी मिला लेंगे, ताकि हमारी बर्फी को एक अच्छी बाइंडिंग मिल सके। और इस तरह से हमने इसे मिक्सी में घुमा-घुमा कर पीस लिया है। जब हम पल्स मोड पर इसे बार-बार घुमा-घुमा कर पीसते हैं, तो तिल का भी ऑयल रिलीज़ होता है और घी जो हमने डाला है, वह भी इसमें मिक्स हो जाता है। और अब हमने इस टिन के अंदर बटर पेपर भी लगा लिया है, ताकि हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकें। और इस तरह का ये मिक्सचर हो गया है और आसानी से ये सेट हो जाएगा। जब घी सेट हो जाएगा यानी कि घी जम जाएगा, तो बर्फी भी जम जाएगी। अब स्पैचुला की हेल्प से तिल और गुड़ के इस मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि ऊपर की सरफेस अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके ऊपर हमने कुछ कटे हुए पिस्ता को गार्निश कर लिया है। यह डालना टोटली ऑप्शनल है। और अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को लगभग 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब घी अच्छी तरह से इसके अंदर जम जाएगा तो बर्फी बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और बर्फी का मिक्सचर अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे और इसके साइड्स के किनारों को हम चाकू की हेल्प से ट्रिम कर लेंगे और फिर मनपसंद आकार में छोटे या बड़े शेप और साइज में इसकी बर्फी बना लेंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमने बिगड़े हुए सामान को भी संभाल कर एक स्वादिष्ट सी बर्फी बना ली है। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो गुड़ की चाशनी कई बार बिगड़ ही जाती है और फिर हम हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब इसका हम क्या करें। तो इस तरह से आप गुड़ और तिल के बिगड़े हुए सामान को अच्छी तरह से बर्फी की शेप में बना सकते हैं। ये बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ इतनी सॉफ्ट है कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी? तो इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की हमने सर्दियों के लिए खास रेसिपीज़ का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।